ओम नमः शिवाय। शिव महिमन और दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में ही हम रुके हैं, क्योंकि पुष्पदंत भगवान से कह रहे हैं कि आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित है। अचंभित का मतलब कि वो भी आपको एक विषय बना करके समझा नहीं सकते, क्योंकि आप किसी का विषय हो भी नहीं सकते। हम आपके विषय हैं, आप हमारे विषय नहीं हैं। हम आपको नहीं समझा सकते, हम आपको आपको आपका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि और जब वेद आपका वर्णन नहीं कर पाते तो वो कहते हैं नेति नेति। नेति का मतलब होता है ना इति। ना इति का मतलब है यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। हमारे यहाँ वेदांत में दो शब्द आते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक का मतलब होता है, अन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि सब जगह परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। और व्यतिरेक में हम कहते हैं यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। फिर है क्या? कि जो बच गया बस वो है। तो जो बच गया वो परमात्मा है। हाँ, ना शरीर है, ना प्राण है, ना तो हम क्या है, प्राण है, ना हम शरीर हैं, ना हम पंचकोश हैं। फिर क्या है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये इसीलिए कहा है कि संपूर्ण गुणगान आपका कोई कर ही नहीं सकता, यह जान करके कि आप सबके आदि हैं, सबके अंत हैं, लेकिन ये मनुष्य की बुद्धि का विषय नहीं है। तो फिर हम आपका गुणगान कैसे करें? हम जैसे कर पा रहे हैं हम वैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपकी कृपा से ही हो पा रहा है। ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा प्रयास नहीं है, ये हमारी चेष्टा नहीं है, ये आपका आपका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम आपका गुणगान कर सकते हैं। तो परमात्मा का गुणगान करना बहुत कठिन काम है, और ये अगर हो सकता है तो परमात्मा के आशीर्वाद से ही हो सकता है। तो भगवान को जब समझाया जा रहा है, उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो कह पाना भी परमात्मा की अपार असीम कृपा से हो पा रहा है। अन्यथा उनको भी समझा नहीं सकते, क्योंकि वो गिरा ज्ञान गोतीत ईशम गिरीशम। गिरा ज्ञान का मतलब है इंद्रियों के, इंद्रिय जन्य ज्ञान से परमात्मा परे है। परमात्मा सब विषय से, सब वाणी से, सब इंद्रियों से, सब चीज़ों से परे है। सिर्फ उनका गुणगान करने का प्रयास किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चर्च में खड़ा हुआ बच्चा ABCD से लेकर के Z तक गा देता है और भगवान को कहता है कि आप अपनी प्रार्थना स्वयं बना लो, क्योंकि हम नहीं बना सकते। तो यही इतना ही भोलापन चाहिए परमात्मा की संदर्भ में, परमात्मा के विषय में हम कुछ कह पाने में समर्थ नहीं है। हम पूरी तरह से समझा नहीं सकते। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि बहुत बड़ा आश्चर्य है कि कोई मेरे बारे में सोचता है, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि कोई मेरे बारे में सुनता है, और उससे भी बहुत बड़ा आश्चर्य है कि कोई मेरे बारे में बोलता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि परमात्मा किसी के वर्णन में, किसी के स्क्रिप्ट में नहीं आ सकते। परमात्मा जो है अनंत हैं, बस उनकी कृपा है जो कि सबको समझा सकती है। ओम नमः शिवाय।